हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व भी करिएगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके और आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का प्रिपरेशन कितना है। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स के अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन हाँ, इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपके एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिएगा, आधा आधा बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सही तरीके से हो पाए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक एक मार्क के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप लोग आंसर को अपने कॉपी में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट का एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें आप लोगों के प्रॉपर्टीज का भी यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक्सपोनेंट का ही एक और अच्छा सवाल। फोर्थ सवाल आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पार्ट से है, जिसमें आप लोगों को बस ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का एक अच्छा सवाल है। सिक्स्थ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का सवाल है जिसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो ax + by + c = 0 को क्रिएट कर सकता है, यानी कि कौन सा कंडीशन उस चीज को क्रिएट कर पाएगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या था, उसके बाद ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सेवेंथ सवाल में आप देख सकते हैं कि आपको एंगल निकालना है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि n - x जो है वो 3 डिग्री है। अब आप सभी को पता है कि पूरा एंगल कितना होता है, पूरे एंगल के हिसाब से आप लोग उसमें से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों का n + x आ जाएगा। n - x दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे, x कटेगा, n आ जाएगा। मैं आपको हिंट्स देता चल रहा हूँ, बस मैं हिंट्स ही दूंगा, सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को आप जरूर करके ही जाएं। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोला गया है कि x - a और x - b x² + ax + b का फैक्टर है, तो क्या होगा, a क्या होगा, b क्या होगा। a और b के वैल्यूज आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, तो x - a है और x - b है। अब प्रेडिक्ट कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा। 9th सवाल में आप लोगों को बोला गया है कि AB CD के पैरेलल है और एंगल GED का वैल्यू आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोगों को एंगल GED का वैल्यू दे दिया गया है तो आप GEC निकाल, क्योंकि आगे का जो एंगल है FED वो 90 डिग्री है, तो वहाँ पर से इजिली आप लोग AGE का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन फिर से पैरेलल लाइंस का एक सवाल है, इसमें AB और CD पैरेलल दिए गए हैं, CD और EF पैरेलल दिए गए हैं। कहा गया है कि Y और Z का रेशियो 3:7 है, तो आप लोगों को x बताना है। ये भी एक बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए, y के अपोजिट में जो एंगल है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद उन दोनों एंगल्स का सम z और उस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो वहां पर से ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि एंगल ABD और एंगल ACD ये कितने यानी इनका रेशियो कितना होगा। पहले आप लोगों को एंगल निकालना होगा, दोनों एंगल्स का आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद ही आप लोग इसका आंसर टिक कर पाएंगे। 12th क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, इन द गिवन फिगर द साइड CB एंड PE ऑफ ट्रायंगल ABC हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू D and E रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ABD इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल CAE इज इक्वल टू 135 डिग्री, देन एंगल ACB इज इक्वल टू, आपको एंगल ACB का वैल्यू निकालना है। मैं पहले कह रहा हूँ गाइस कि ये जो भी क्वेश्चन है ना वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व होता है। आप लोग सिर्फ वीडियो मत देखिए, बिल्कुल पेन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को। 13th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्लास मार्क्स वाला एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं सारे एमसीक्यूज आपको एक एक करके दिखाते चलता हूं, फिर हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा 18th सवाल, 19th एंड 20th क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस पर। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, अब ये जो क्वेश्चन 21 है ना, ये जो 21st क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आप लोगों को ये हाफ ईयरली में पूछा जाता है और एनुअल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को जो मैं टिक करवा रहा हूँ, इसमें भी स्पेशल क्वेश्चन है कुछ, वो तो लगभग सारे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर से जरूर करके जाएंगे।
21st क्वेश्चन हो गया। 22nd क्वेश्चन में देखिए बोला गया है इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। आप लोगों को x का वैल्यू निकालना है अगर O को सेंटर बोला गया है तो। 23rd क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x + 2 = 2x - 3 आर देयर ऑन द नंबर लाइन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 एंड 22। 24th में आप देख सकते हैं बोला गया फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब ये सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला सवाल देखिए उसी में और करके दिया गया है एक कोनिकल पीट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। आपको कैपेसिटी बताना है, यानी बेसिक सा बात है कि आपको वॉल्यूम में इसमें जाना पड़ेगा। अगर आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है ग्राफ में और वहां पर आप लोगों को जो फिगर बनेगा ना वो बताना है ऑर्डर में ज्वाइन करते हुए। अगला इसी में पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पे ये कोलिनियर होगा, ओके, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं उसे आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि आप लोगों को फैक्टराइज करना है। अब देखिए फैक्टराइजेशन का जो सवाल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का सवाल लगभग सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो एनुअल एग्जामिनेशन हो। किसी भी स्कूल के एनुअल एग्जामिनेशन में, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन वाले ये बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर करके जाएंगे। और नीचे फिर से फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है, यानी कि आपको और भी फैक्टराइजेशन का ही एक क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया है जो कि फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब 27th क्वेश्चन देखिए जो कि फिर से किस चीज़ का है, रैशनलाइजेशन का सवाल। अब ये रैशनलाइजेशन का सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब 28th क्वेश्चन देखिए ट्रांसवर्सल का एक अच्छा सवाल है, इसमें आपको प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। इसी में और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही दिया गया है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से जो भी प्रूफ वाले सवाल होते हैं ना वो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जितना भी हो पाए आप लोग प्रूफ वाला सवाल को अपने एनसीईआरटी बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है, एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो सारे प्रूफ को जो भी आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें आप जरूर करके जाएं, तभी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और देखिए प्रूफ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, जो भी एनसीईआरटी में आता होता है उसी में से आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप इजीली उन सारे सवालों को कर ले जाएंगे। बट हाँ एक बार ध्यान रखिएगा कि जो प्रूफ्स आपको एग्जांपल्स में दिए जाते हैं, इलस्ट्रेशंस में दिए जाते हैं, उन्हें भी कर लीजिएगा, उससे भी सवाल आते हैं। अब देखते हैं 29th क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि ई और एफ जो है रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स एडी और बीसी के। एक ट्रेपीजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स का आपको नाम ही दे दिया गया है एडी और बीसी। अब उसके जो मिड पॉइंट्स है वो ई और एफ है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 29 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल लगभग सारे स्कूल्स के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग और के ऊपर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल कर ही लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है और अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद एबीसीडी एक रोम्बस है, पीक्यूआरएस एबी बीसी सीडी और डीए के रिस्पेक्टिवली क्या मिड पॉइंट्स है। तो आपको बताना है कि पीक्यूआरएस एक रेक्टेंगल होगा, इस चीज को प्रूफ कीजिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, अब वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप ट्रायंगल्स का यूज करके इसे आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद 30th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि The sides of quadrilateral taken in order are 5, 12, 14 and 15 meters। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके साइड्स को कैसे कैसे लिया गया, 5 का है, फिर 12 का है, फिर 14 का है, फिर 15 का है। आपको बताना है एंड द एंगल कंटेंट बाई फर्स्ट टू साइड इज राइट एंगल। नहीं पहले तो दो साइड्स है, उसके तरफ जो एंगल कंटेंट है उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। तो आप लोगों को उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल। उसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन बोला गया है जिसमें ट्रायंगल के साइड्स बताए गए हैं, उसका एरिया निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके वो हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट अल्टीट्यूड्स यानी कि स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा अल्टीट्यूड होगा वो। गाइज अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए एक हैंड रिटन सॉल्यूशन इसका अपलोड कर दूं।
31st क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है, अगर ए बी सी सारे के सारे नॉन जीरो है और ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ये 3 होगा। अब ये जो प्रूफ होता है ना, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है और लगभग सारे एग्जाम्स में आता है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल पकड़ना है और सॉल्व करना है। अगर आप नहीं करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो पछताने से अच्छा एक बार सॉल्व कर ले। उसके बाद इसी में आपको और करके सवाल दिया गया है जिसमें आप लोगों को उसी टाइप का एक नया प्रूफ है, यानी उसी टाइप से ये भी प्रूफ होगा बट रंग रूप इसका थोड़ा सा अलग है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चंस में। तो सेक्शन डी में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और चारों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, तो आप जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी हिसाब से एग्जामिनेशन में करिएगा। और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि पीछे से आप लोग क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए उतना ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। इसलिए पहले बड़े बड़े क्वेश्चन को निपटा लीजिए और छोटे छोटे क्वेश्चन में आप 2-3 मिनट्स में आराम से उसको निपटा सकते हैं। बट क्वेश्चन पेपर एक बार पूरा पढ़िए ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। यही सारी चीजें करने से आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आप अपने स्कोर। सेक्शन डी का जो पहला सवाल है 32nd नंबर, इसमें आप लोगों को एक पोलिनोमियल दिया गया है जिसको x-3 से डिवाइड करने पर x-2 एक फैक्टर आता है और एक और पोलिनोमियल आएगा। सिंपल सा बात है और एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसमें आप डायरेक्टली वो जो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, आप सिंपली उससे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। 33rd क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, प्रूव द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेक्यूटिव साइड ऑफ स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि जो प्रूफ वाले सवाल है ना वो काफी ज्यादा संख्या में है, यानी प्रूफ वाले सवाल ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल भी आप प्रूफ को नेग्लेक्ट करके नहीं जा सकते कि नहीं बिना प्रूफ्स के ही हम ना मैथ में फोड़ देंगे, नहीं हो पाएगा वैसा। आपको प्रूफ्स आने चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो दुखता नस होता है वो प्रूफ होता है, उन्हें प्रूफ ही नहीं आता है। और जब प्रूफ नहीं आता तो समझ लीजिए कि 10 से 15 नंबर तो आपका ऐसे ही चला गया पानी में। आपका जो मेन लड़ाई बचता है वो 65 नंबर का बचता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि सारे के सारे प्रूफ जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो जरूर करके जाएं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपको फिर से ट्रेपेजियम का एक सवाल बोला गया है जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि जो पैरेलल साइड्स है वो 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं और जो दूसरे आपके ट्रेपेजियम के साइड्स है जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 25 और 26 सेंटीमीटर के हैं। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। काफी सिंपल सवाल है। उसके बाद हम लोग बात करें 34th क्वेश्चन का। तो 34th क्वेश्चन में आप लोगों को एक डेटा दिया गया है जिसका आप लोगों को मीन निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट सवाल है। XIFI वाले फॉर्मूले से सिंपली ये हो जाएगा। और आप लोगों को क्या बोला गया है कि एक हिस्टोग्राम आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ, आपको डेटा नीचे दिया गया है। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। अब ये जो 34th सवाल हुआ 33rd सवाल नहीं, फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपका जो 33rd सवाल था ट्रेपेजियम वाला वो बहुत ही सिंपलेस्ट सवाल है। इससे सिंपल सवाल आप 5 नंबर में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मीन निकालना है, क्या ही मीन निकालने में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आंसर निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद आप लोगों को 35th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a का वैल्यू दिया गया है, आपको a स्क्वायर प्लस 1/a² निकालना है और a³ प्लस 1/a³ निकालना है। अब ये सब बात है, जब आपको a दिया गया है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वहां पर से ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये प्रूव करना है कि 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, ये सबको ऐड करने पर ना 2 आएगा। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे भी आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए 5 मार्क्स के सारे सवाल हो गए। आपने देखा कि 5 मार्क्स के सारे सवाल यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर है, यानी बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट सवाल है। और कहीं ना कहीं जो पेपर होता है ना उसमें जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो 5 मार्क्स के सवाल ही होते हैं। क्या वो ईजी है या फिर वो हार्ड है? अगर वो हार्ड हो जाते हैं तो पेपर ओवरऑल हार्ड हो जाता है, अगर वो मॉडरेट हो जाते हैं तो पेपर को मॉडरेट कह दिया जाता है। उसी हिसाब से ये जो पेपर है वो बिल्कुल मॉडरेट पेपर है, जिसमें आप लोगों का 5 मार्क्स का जो सवाल है 1-2 ईजी है और 2 जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के हैं। टफ तो कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। उसके बाद सेक्शन ई सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 आएंगे 4-4 मार्क्स के, जिसमें कि सबसे पहला केस है, मैं आपको केस दिखा दे रहा हूं, आप लोग केस पढ़ें। उसके बाद इसका क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसे। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को यानी जो केस स्टडी है उसका तीनों क्वेश्चन यहाँ पर है। इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो को पॉज करें और फिर से उसे पढ़ें और फिर क्वेश्चंस को देखें, उसको सॉल्व करें। फिर 37th क्वेश्चन में फिर से आप लोगों को यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका केस स्टडी और ये आपका क्वेश्चन।
तो पूरे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे गाइस, तभी आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो देखेंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आप साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी आधा ही आधी सॉल्यूशन मत कीजिएगा, पूरा पूरा सॉल्यूशन करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। बट रफ में लेकर के बैठ सकते हो, जल्दी जल्दी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक केस स्टडी दिया गया है और केस स्टडी के बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आप लोग केस स्टडी पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये रहे ये तीनों क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके साथ एक एक क्वेश्चन कोशिश की है कि डिस्कस कर दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन कौन सा क्वेश्चन टफ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे ना आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। उन सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगभग सारे स्कूल में ना क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर को देख पाएं और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।